कुछ चीज़ें बताई थी, उनके बारे में जनरली आपको बता दिया है। अब इनडायरेक्ट करते समय पर्सन को कैसे चेंज करते हैं आपको ये समझना है। तो देखिए, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सन्स, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये आपको आना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हाउ टू चेंज द पर्सन्स, अगर मैं डायरेक्ट आपको पढ़ाने लग जाता हूँ, ये किताब में भी नहीं है, लेकिन मैं वो बताने जा रहा हूँ जो बेसिक है, द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स। Without classification of the persons, we cannot understand the persons, how to change, we cannot solve the direct narration. तो आप देखेंगे persons, मैं इसका क्लासिफिकेशन कर रहा हूँ persons। तो mainly there are 3 types of persons. तो mainly there are 3 types of persons. Number 1, first is first person. इसको नोट करेंगे आप, फर्स्ट पर्सन। इस फर्स्ट पर्सन में जो आते हैं, मैं ये बताने जा रहा हूं, फर्स्ट पर्सन में आते हैं आई और वी। नंबर 2 आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में आता है यू और दाऊ। दाऊ को ये पोइट्री में प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। इसका अर्थ होता है तुम। लेकिन कभी कभी बोर्ड में ये देखा गया है कि दाऊ का भी प्रयोग होता है, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। और यू का अर्थ होता है आप या तुम, आप जानते हैं। तो ये होता है हमारा सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन ये होता है थर्ड पर्सन। इसमें आते हैं हमारे ही, सी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन कहे जाते हैं, ओके, या कोई नेम। अब आपने नोट कर लिया होगा। अब मैं करूंगा इनका क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स, बिकॉज विदाउट क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। इट इज वेरी नेसेसरी एंड मस्ट कि देयर शुड बी द क्लासिफिकेशन ऑफ द पर्सन्स इन आवर माइंड, ओके। Now I am trying to explain the classifications of the persons. So note down please, classification of the persons. ये क्लासिफिकेशन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि केसेस होते हैं सबसे पहले। तो केसेस के बारे में मैं बताऊंगा। केसेस हिंदी में पढ़े होंगे आपने, जिसको हिंदी में कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? कारक। ये 3 प्रकार के होते हैं। तो आप नोट करेंगे, देयर आर 3 types of cases। ये बेसिक चीज है। कारक 3 प्रकार के होते हैं, हिंदी में पढ़े हैं। Mainly now you are trying to get the classification of persons and cases. So first is nominative case, nominative case. Second is objective case. Third is possessive case.
हिंदी में नॉमिनेटिव केस को कहते हैं कर्ता कारक। ऑब्जेक्टिव केस को कहते हैं कर्म कारक। पॉजेसिव केस को कहते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक जो अधिकार प्रकट करता हो, अभी आपके समझ में आएगा, मैं बताऊंगा। तो अभी आपने देखा अबाउट द पर्सन्स, काइंड्स ऑफ पर्सन्स, आफ्टर दैट द केसेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस आर, ये आपने देखा, ये नोट किया हुआ है। अब आप देखेंगे कि क्लासिफिकेशन किस तरह से होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसका आपको अच्छे ध्यान रखना है।